नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा and you are watching me on this prestigious channel of an academy that is NEET UG in 10. So here in this particular video we are going to talk about the telophase. हम लोग ऑलरेडी माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस के 3 फेजेस के बारे में बात कर चुके हैं. We have already talked about the प्रोफेज in detail, we have talked about the मेटाफेज, we have talked about the एनाफेज and now it's turn of the telophase. तो हम लोग कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट कर लेंगे आज और उसके बाद इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग साइटोकाइनेसिस की तरफ बढ़ें. एंड आफ्टर दैट वी नीड टू सी द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस कि आखिर माइटोसिस होता क्या है, क्यों होता है और किस किस पर्टिकुलर सेल में आपको माइटोसिस देखने को मिल सकता है. सो लेट्स प्रोसीड एंड लेट्स क्रैक इट गाइस. So these are some important credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just need to install this app. You just need to go to the NEET UG section and you need to click on get subscription after that. जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे यू विल बी गेटिंग ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन. आई रिकमेंड यू गाइज कि आप लोग 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक चुने. क्यों? क्योंकि आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं एंड आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. समझ लीजिए आपने 1 महीने का एक पैक लिया, विपिन नाम का कोड अप्लाई किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे. लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप 2 साल का एक पैक लेते हैं, विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आपको सिर्फ 1300 रुपीज पर मंथ पे करने पड़ेंगे. यानी आपकी मंथली कॉस्ट 5 गुना तक कम हो जाती है. प्लस एडिशनल बेनिफिट्स के लिए आपको क्या करना होगा, विपिन कोड को अप्लाई करना होगा, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेजना होगा जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा दूंगा. इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मेरा 1 साल का मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा, मेरे सारे हैंड रिटन एंड टाइप्ड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, मेरी सारी क्रूशियल पीपीटीज मिल जाएंगी और काफी सारी डीपीपी शीट्स एंड क्वेश्चन बैंक्स आप लोगों को मिल जाएंगे फॉर प्रिपरेशन विच फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी. सो प्लीज मेक श्योर कि आप विपिन कोड का इस्तेमाल करें और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में जरूर बताएं. राइट, तो चलिए देखते हैं टीलोफेज के बारे में. ओके, जैसे टेल किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट का एंड होता है, उसी तरीके से आपका टीलोफेज भी क्या होगा, आपके माइटोटिक कैरियोकाइनेसिस का एंड फेज होगा. सबसे पहले आपने देखा प्रोफेज. अब प्रोफेज में आपने क्या देखा, प्रोफेज में आपने देखा कि आपका जो क्रोमेटिन मटेरियल है, आपका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, वो कंडेंस होना चालू हो गया है. यानी जो बहुत खुला पड़ा हुआ था एक्सटेंडेड फॉर्म में, वो अब पैक होने लगा है क्रोमोसोम की फॉर्म में. और आपके जो बेसिकली सेंट्रोसोम थे, वो आपके दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट हो चुके थे, उनकी माइग्रेशन जो है स्टार्ट हो चुकी थी. एंड ऑफ प्रोफेज में हमने ये देखा कि जो न्यूक्लियर एनवेलप था वो गायब होना स्टार्ट हो गया था. ERGC जैसी कुछ ऑर्गेनेलेज आपकी गायब होना स्टार्ट हो गई थी. उसके बाद आपने देखा मेटाफेज. अब मेटाफेज में क्या होता है, एक मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है, यानी सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो फुल्ली कंडेंस हो चुके हैं वो आपके एक इक्वेटर पे आके अलाइन हो जाएंगे. फिर आपने देखा एनाफेज. एनाफेज में क्या था, आपकी जो क्रोमेटिड्स हैं एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की, समझ लीजिए ये आपका मेटाफेजिक क्रोमोसोम है, ये आपका मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर प्रेजेंट है. राइट, अब इसको क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा, तभी तो ये 2 डॉटर सेल्स के अंदर जा पाएगा. तो यहां से क्या है, ये आधे आधे हो जाते हैं, तो ये जो सेंट्रोमेयर है ये स्प्लिट हो जाता है और ये क्रोमेटिड अपर पोल के पास चली जाएगी और नीचे वाली क्रोमेटिड आपकी लोअर पोल के पास चली जाएगी. ये काम होता है आपका एनाफेज में. नाउ ये जो अपोजिट पोल की तरफ पहुंची है क्रोमेटिड, ये अपोजिट पोल की तरफ जाकर क्या हो जाती हैं, आपकी दोबारा से जो है डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाती हैं और अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देती हैं, जस्ट लाइक दिस वन. सो दिस इज द फर्स्ट पोल, दिस इज द सेकंड पोल और अब यहां पर आपको जो है ग्रूव फॉर्मेशन दिखाई देना स्टार्ट हो चुका है. यानी अब ये जो ग्रूव है ये डीप होता जाएगा और उसके बाद क्या होगा, आपका यहां पर ये जो सेल है डिवाइड हो जाएगा. इट विल बी द फर्स्ट डॉटर सेल, इट विल बी द सेकंड डॉटर सेल, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. राइट, सो दिस इज द बेसिक थ्योरी दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब देखते हैं लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है. एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, यानी आपके टीलोफेज के बिगिनिंग के टाइम पे क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी. यानी ये जो आपका रफ टफ क्रोमोसोम जैसी शेप का आपको दिखाई दे रहा था यहां पर कंटेंट, ये क्रोमोसोम की तरह ना दिखाई देकर फिर दोबारा से क्या होगा, आपका डीकंडेंस हो जाएगा और आगे जाकर क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होने लग जाएगा. द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन as and each set of chromatin material tends to collect at each of the 2 poles. यानी आपके दोनों पोल्स के ऊपर जो है आपका क्रोमेटिन मटेरियल आपका जमा हो जाएगा और यहां पर आपको क्रोमोसोम दिखाई ना देकर के आपको डायरेक्ट जो है आपका क्रोमेटिन मटेरियल डीकंडेंस्ड फॉर्म में यहां पर दिखाई देने लग जाएगा. दिस इज द स्टेज विच शोज द फॉलोइंग की इवेंट्स. यहां पर ये की इवेंट्स जो है आपको देखने को मिलते हैं. क्या क्या, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स.
यानी आपके जो क्रोमोसोम अलग अलग पोल्स पर पहुंचे थे एनाफेज में सेपरेट होने के बाद, ये अपोजिट पोल्स पर पहुंचने के बाद अपनी आइडेंटिटी को खो दिए हैं और इन्होंने क्या किया है, वहां पर जाकर डीकॉन्डेंसेशन कर लिया है। देन न्यूक्लियर एनवेलप जो आपका प्रोफेज के एंड में गायब हो गया था, वो न्यूक्लियर एनवेलप जो है आपका क्रोमोसोम के क्लस्टर के साइड में जो है जमा हो जाएगा और ये डॉटर न्यूक्लियाई की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेंगे। यानी यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो यहां पर ये जो है आपका न्यूक्लियर कंटेंट के चारों ओर, दिस इज द न्यूक्लियर एनवेलप। और अगर आप प्रोफेज का डायग्राम देखेंगे, देन प्रोफेज में ये जो न्यूक्लियर एनवेलप था ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो चुका था और प्रोफेज के एंड तक ये गायब हो चुका था। लेकिन यहां पर देखो ये रीअपियर हो गया है। इसके अलावा जो ऑर्गेनेल्स गायब हुई थी आपके प्रोफेज के एंड तक, जैसे कि आपका न्यूक्लियोलस, आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर, ये भी आपके दोबारा से रिफॉर्म हो जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका टीलोफेज जो है ये कुछ अपोजिट चीजें दिखाता है, अपोजिट फीचर्स दिखाता है टू द प्रोफेज। यानी काफी बुक्स में ये आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी कि प्रोफेज के कुछ फेज जो होते हैं या कुछ स्टेप्स जो होते हैं या आपके टीलोफेज के अपोजिट होते हैं। जैसे वहां पर न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाता है, यहां पर ये रीअपियर हो जाता है, वहां पर न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, यहां पर रीअपियर हो जाता है, वहां पर ईआर और जीसी गायब हो जाते हैं, लेकिन टीलोफेज के अंदर वो रीअपियर हो जाते हैं। सो दिस इज द कैरियोकाइनेसिस। अब आपका न्यूक्लियस जो है देखो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। नाउ इट इज द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। अब हमें देखना है कि ये ग्रूव जो है ये डीप कैसे होती है। अब इसके दो अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं इन केस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब उन मैकेनिज्म्स को आपको समझना है, तब जाके आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। और अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर मुझसे लाइव पढ़ना है तो आप विपिन नाम के कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड इफ यू आर गोइंग टू शेयर दैट स्क्रीनशॉट विद मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। सो गाइज इस कोड को यूज कीजिए और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।